हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आईआईटी जैम 2020 के। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं अपन आज, PYQs। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं आईआईटी जैम 2020 में, क्वेश्चन नंबर 53। तो देखिएगा किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। ये अपनी PYQ की सीरीज चलेगी। अब जो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो अपन PYQs की सीरीज चला रहे हैं चैनल पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपके पास एंगुलर मोमेंटम। द एंगुलर मोमेंटम पढ़ा तो आपके पास दिमाग में दो चीज़ें आ जानी चाहिए, रोटेशनल मैकेनिक्स और दूसरी चीज़ है आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स। इस पे फोर्स, कोई भी बॉडी पे फोर्स लगाया तो आपके पास फोर्स लगने पर कोई ना कोई एक्सीलरेशन आएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन में या फिर यूँ कह दीजिए बॉडी मूव करेगी। बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी। बट यहाँ पर क्या होगा रोटेशनल मैकेनिक्स में? तो रोटेशनल मैकेनिक्स में होगा रोटी का जो आपके पास बॉडी है, जो भी आपके पास बॉडी है वो रोटेशनल कब करेगी? रोटेशनल कब होगा उसमें? इफेक्टिव पार्ट क्या है यहाँ पर? रोटेशनल। इफेक्टिव पार्ट क्या है यहाँ पर? रोटेशनल। ठीक है, तो जो बॉडी मूव कब करेगी? जब उस पर टॉर्क अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है, यहाँ पर क्या होता है? टॉर्क अप्लाई होता है। टॉर्क किसके बराबर होगा? अगर यहाँ पर फोर्स किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर टॉर्क किसके बराबर होगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ पर एंगुलर बातें करेंगे, यहाँ पर सिंपल बातें करेंगे। ठीक है, अगर मैं तीनों इक्वेशन लिखना चाहूँ तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन किस तरीके से लिखूंगा? V बराबर, देखिएगा V बराबर U, फर्स्ट इक्वेशन लिखेगा V बराबर U प्लस 80। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन लिखना चाहूँ तो S बराबर UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन लिखना चाहूँ तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। और यहाँ पर ये तीनों इक्वेशन यहाँ पर लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखूंगा वो देखोगे। जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होगी तो यहाँ से देख के लिखोगे, कोई यहाँ पर मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास U है, U यहाँ पर वेलोसिटी है, यानी फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल इक्वल टू फिर क्या है आपके पास? इनिशियल वेलोसिटी। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी प्लस आपके पास फिर क्या है? 80। तो अल्फा टी, अल्फा यहाँ पर क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। यहाँ पर अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये कंप्लीट अपन करेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स में। ठीक है, रोटेशनल मैकेनिक्स जब सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो ये कंप्लीट बातें वहाँ करेंगे। एक बार क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है। तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है? यहाँ पर क्या है? S बराबर UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो थीटा है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर थीटा। और U क्या है? एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल और T टाइम प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो यहाँ पर हाफ अल्फा T स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या होगी? यहाँ पर V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ पर एंगुलर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस A2 अल्फा, और यहाँ पर S जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तीन इक्वेशन आपके पास ये हो जाएंगे। तीन इक्वेशन यहाँ पर जैसे याद की, और वहाँ पर एंगुलर होंगी सारी, वेलोसिटी एंगुलर होंगी और एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो देखिएगा अब आगे किस तरीके से बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में किस तरीके से चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 53 में आईआईटी जैम 2020 में आया हुआ है। तो देखिएगा क्या पूछा गया है इसमें? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल टू द ओरिजिन वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपके पास एंगुलर मोमेंटम वेरीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ
वेरीज हो रहा है, तो आपके पास टॉर्क का ही अपन काम में लेंगे, क्योंकि टॉर्क भी आपके पास एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो टॉर्क क्या हो रहा है आपके पास, एंगुलर मोमेंटम के साथ, ये कंसेप्ट काम में लेंगे, ठीक है। एल वेक्टर एंगुलर मोमेंटम का एक कंडीशन दे रखी है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, अल्फा वहां पर दे रखा है 1 है, तो यहां पर 1 लिख पुट अप कर देंगे। द एंगल बिटवीन किसके बीच में, एंगल बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड द टॉर्क, टॉर्क के बीच में एंगल बताना है। एंगल नहीं बताना, एंगल कितना एक्ट कर रहा है, 45 डिग्री एंगल एक्ट कर रहा है। कितना डिग्री, 45 डिग्री एंगल आपके पास एक्ट कर रहा है। 45 डिग्री आपके पास एंगल एक्ट कर रहा है, तो आफ्टर टी, थोड़े से टाइम बाद आपके पास क्या होगा, थोड़े से टाइम के बाद में आपको क्या बताना है, ये जो थोड़े से टाइम के बाद ये बॉडी क्या रिएक्शन करेगी वो बताना है, ठीक है। तो आपके पास टॉर्क है, तो टॉर्क निकाल दीजिए। आपके पास एल वेक्टर क्या है, एल वेक्टर तो गिवन है, क्या है एल वेक्टर, तो 4x प्लस अल्फा टी स्क्वायर वाई कैप, ठीक है। इसका डी एल अपॉन डी टी कीजिएगा, तो 4 का 0 यहां पर 2 अल्फा टी, ठीक है। और एल वेक्टर आपके पास गिवन है ही, एल वेक्टर क्या गिवन है, 4x प्लस अल्फा टी स्क्वायर वाई कैप, और दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। क्यों निकालोगे, क्योंकि आपके पास वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है, तो आपके पास, ठीक है, एल, ये अपन डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट में एंगल कोस थीटा आ जाएगा, एल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट टॉर्क वेक्टर और इनका दोनों का मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका √4 स्क्वायर प्लस इसका अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4, ठीक है, अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4 इसका, और इस टॉर्क का आपके पास मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, टॉर्क का 4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर यानी 2 अल्फा टी, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो देखिएगा अब इसमें सारी वैल्यू इसमें पुटअप कर दीजिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिएगा रिजल्ट कैसे आता है, एल कैप, एल वेक्टर और टॉर्क वेक्टर दोनों को आप डॉट प्रोडक्ट करवा दीजिए। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कराना है, इस टॉर्क के साथ, ठीक है। तो करवाइए, 4x यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करवाइए, 2 अल्फा टी डॉट क्या आ जाएगा, अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू, आगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा दिया, 2 अल्फा टी और अल्फा टी स्क्वायर। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, 4 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4 डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, मतलब यहां पर जो आपके पास टॉर्क वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 अल्फा टी कोस 45, एंगल कितना गिवन है 45, तो कोस 45 डिग्री। नोट कीजिएगा, फटाफट नोट कीजिए। अब अपन को एंगल निकालना है, एंगल तो 45 दे रखा है, टाइम टी निकालना है। तो यहां से देखिएगा 2 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, 2 अल्फा टी √4 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, आपके पास क्या बचा, यहां पर अल्फा बचा, और टी की वैल्यू 1 बची। टी की वैल्यू, टी क्यूब होगा ना, 3 है ना टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, ठीक है, टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टी क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा 1/√2 आ जाएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4। इसको इस तरफ ले जाइए, बाकी चीज़ों को मिटो दीजिएगा। देखिएगा बाकी चीज़ों को अपन मिटो के चलते हैं। तो देखिएगा आपके पास बाकी चीज़ें को मिटो दिया है। अब इसको √2 इस तरफ ले जाइए, अल्फा टी स्क्वायर √4 स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4 स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4, इसको इस तरफ ले जाइए तो अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4, इसको इस तरफ ले जाइए तो 2 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 1 तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू भी 1 आ जाएगी।
इतना इजी क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, 12th क्लास में सीखते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसका क्वेश्चन है। बस बता दिया है कि डॉट प्रोडक्ट हम इन दोनों के बीच में ले रहे हैं। cos 45 दे दिया ना एंगल, दोनों के बीच में एंगल दे दिया, कोई डायरेक्शन गिवन नहीं की, डायरेक्शन गिवन नहीं की तो डॉट प्रोडक्ट करना है सीधा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखिएगा आगे, अल्फा की वैल्यू 1, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर देते हैं, तो देखिएगा यहीं सॉल्व करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू 1, टी की पावर 4, इसको लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4, टी की पावर 4, दोनों तरफ 4 4 है पावर, तो 4 4 रहेगा, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 सेकेंड, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 सेकेंड, यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 सेकेंड, टी की वैल्यू क्या आ गई 2 सेकेंड, नोट कीजिए फटाफट, यहाँ से सोल्व कर लिया और टी की वैल्यू क्या आ गई 2 सेकेंड, फटाफट नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन आपको y(x) में गिवन है, डिस्क्राइब बाय इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से डिस्क्राइब है, और y बराबर 0, यानी यहाँ पर वैल्यू किसकी होगी, इस तरीके से फंक्शन डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास जो एग्ज़ाम है उसमें आया हुआ है IIT JAM 2020 क्वेश्चन नंबर 51, इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर y(x) डिस्क्राइब है, यहाँ पर x की वैल्यू होगी और ये y का फंक्शन होगा, y का फंक्शन x के पदों में होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको प्रॉब्लम गिवन है एक, और dy/dx का डेरिवेटिव x पॉइंट पर 0 है, द वैल्यू ऑफ y एट x बराबर 0, तो वैल्यू ऑफ y बतानी है किस पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे बतानी है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दो तरीके से होता है, CF प्लस PI, ठीक है, CF प्लस PI। CF जब आता है जब राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो, और PI जब आता है जब राइट हैंड साइड की वैल्यू हो, राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 0, तो CF में ही आपका आंसर आएगा। तो जो y का रिजल्ट आएगा आपके पास CF में ही आएगा, ठीक है। तो देखिएगा जो y का रिजल्ट है इसमें CF में ही आएगा। तो देखिएगा किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले प्रॉब्लम लिख दीजिएगा, d² y dx² प्लस 5dy/dx प्लस 6y = 0, ठीक है। और अपनी सुविधा के लिए, केवल अपनी सुविधा के लिए क्या लिख रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए d/dx को क्या लिख रहे हैं, d लिख रहे हैं, d/dx को d लिख रहे हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, d² y प्लस 5dy प्लस 6y = 0। एक्सिलरी इक्वेशन लिख देते हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m को रिप्लेस कर, d को रिप्लेस कर दीजिए m से और y हटा दीजिए, प्लस m 5m प्लस 6 = 0। अब इसके m की वैल्यू निकाल दीजिए, ये आपके पास द्विघात समीकरण है। तो m की वैल्यू किस तरीके से निकालोगे, m² प्लस 3m प्लस 2m, इसके टुकड़े कर दीजिए, 3m और 2m = 0, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m प्लस 3, और यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए, तो m प्लस 3 नहीं 2 कॉमन ले लीजिए, = 0, ठीक है। तो देखिएगा अब आगे शॉर्ट आउट करते हैं इस प्रॉब्लम को। अब इसमें से क्या ले लेते हैं, m प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, देखिएगा m प्लस 2 कॉमन आ गया, m प्लस 2 दोनों में से m प्लस 2 कॉमन आ गया, m प्लस 3 भी कॉमन आ गया, तो m प्लस 3, तो आपके पास m की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो -2 एक -3, ठीक है। दो वैल्यू हो जाएगी, -2 और -3, -2 और -3 आपके पास क्या हो जाएगी, दो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिएगा किस तरीके से शॉर्ट आउट करते हैं। अब जैसे ही दो वैल्यू आ गई तो आपकी y की वैल्यू देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं, इतना तो नोट करके चलिएगा साथ साथ में।
तो देखिएगा आगे y की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिएगा y की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। तो y की वैल्यू y x के पदों में c e की पावर m1x प्लस का प्लस c2 e की पावर ये भी m2x। अगर डिफरेंट आपके पास m की वैल्यू है जो अपन एक्सिलरी इक्वेशन में सॉर्ट आउट करते हैं, जिसमें m की वैल्यू -2 और 3 डिफरेंट लग रही है, तो m1 प्लस m2 इस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। तो yx क्या वैल्यू आएगी आपके पास, yx इक्वल टू c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर -3x। क्यों? क्योंकि आपके पास ये m1 की वैल्यू हो गई, ये m2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब दो कंडीशन दे रखी है, तो कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड, ये आपको सेकंड कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन फर्स्ट दे रखी है। तो देखिएगा कंडीशन फर्स्ट, तो देखिएगा कंडीशन फर्स्ट कैसे लिखते हो। तो आपके पास कंडीशन फर्स्ट क्या है, कंडीशन फर्स्ट है आपके पास y की वैल्यू 0 के रिस्पेक्ट में 2 कब लिखते हैं, y की वैल्यू y लिखते हैं और 0 किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, और 2, ये आपके पास कंडीशन है। तो इस कंडीशन को अप्लाई कीजिए, x की जगह 0 पुटअप कीजिए और y की जगह आप 2 पुटअप कीजिए। तो 2 मैंने पुटअप कर दिया और इसकी जगह 0 पुटअप कर दीजिए, मल्टीप्लाई 0 प्लस c2 e की पावर -3 मल्टीप्लाई 0, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 2 इक्वल टू c1 प्लस c2। इस कंडीशन से ये रिजल्ट आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखिएगा इस कंडीशन से किस तरीके से बनाते हैं, नोट कीजिएगा फटाफट, इसको कहीं लिख देते हैं इक्वेशन को, अपन को यूज लेना है। तो 2 इक्वल टू c1 प्लस c2, देखिएगा अब मिटो दें और इसको भी लिख दीजिएगा yx, इसको भी जरूरत पड़ेगी अपन को, c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर -3x। अब मैं मिटो के चलता हूं। तो देखिएगा अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिएगा इसका डेरिवेटिव किस तरीके से करते हैं, इक्वल टू कैसे निकालेंगे, -2 c1 e की पावर 2x, इसका -3 नीचे आ जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और e की पावर x का e की पावर x डेरिवेटिव होता है, तो 3 e की पावर -3x, ठीक है, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। अब x की वैल्यू 0 पुटअप कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू 0 पुटअप कर दीजिए। तो देखिएगा x की वैल्यू मैं क्या पुटअप कर रहा हूँ, 0 पुटअप कर रहा हूँ। तो इसमें 0 पुटअप किया तो -2 c1 और -3 c2, और इसकी टोटली वैल्यू क्या दे रखी है, कंडीशन सेकंड में किस क्या दे रखी है, dy अपॉन dx, x की वैल्यू 0 पे क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, आप लोगों को 0 दे रखी है, तो यहां पर 0 पुटअप कर दीजिए। तो 0 इक्वल टू -2 c1 -3 c2। आगे देखिएगा इसकी जगह 0 पुटअप कर दिया अपन ने, यहां पर 0 पुटअप कर दिया, ठीक है, और x की वैल्यू 0 थी, मैंने वहां पर 0 पुटअप कर दिया। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई और ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। तो यहां से निकालिएगा -2 c1 इक्वल टू 3 c2, ठीक है, c1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 c2/2, और ये भी माइनस का, ये वैल्यू इसमें पुटअप कर दीजिए, c2 की वैल्यू निकाल दीजिए, क्या है देखिएगा, मैं पुटअप कर रहा हूं 2 c1 की वैल्यू क्या है 3/2 c2/2 प्लस c2, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए, 3c2 प्लस 2c2 प्लस 2, तो 2 यहाँ का 2 यहाँ का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और ये आपके पास क्या बचेगा, देखिएगा ये 2 कैंसिल हुआ तो ये आया -c2, तो c2 की वैल्यू आई -4, ये वैल्यू यहां पर पुटअप कर दीजिए और c1 की वैल्यू निकाल दीजिए।
कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं। तो देखिएगा यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो देखिएगा C1 इक्वल टू 3/2 और C2 की वैल्यू -4, तो ये -4 पुटअप कर दीजिए, तो ये 12 हो जाएंगे, प्लस के 12/2 यानी 6, ये आपके पास 6 आ गई। C1 C2 की वैल्यू निकाल ली अपन, अपना पर्पस क्या था इसमें, C1 C2 की वैल्यू निकालना, C1 C2 की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू इसमें गिवन है, तो x की वैल्यू 1 पुटअप करके सोल्व कर देते हैं। तो देखिएगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ C1 की वैल्यू क्या है 6, C1 की वैल्यू 6 है और C2 की वैल्यू अपन, मेन पर्पस था अपना C1 C2 की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू आपके पास गिवन है, x की वैल्यू गिवन है तो C1 C2 की वैल्यू निकालना था, ये मेन पर्पस था। C1 और C2 की वैल्यू आपको निकालना था, ये आपके पास क्या था, मेन पर्पस था, और निकाल लिया अपन ने। और y की वैल्यू 1 पे निकालना है, तो 1 पे निकालेंगे तो C1 की वैल्यू 6 और e की पावर -2 इंटू 1 -4 e की पावर 2 इंटू 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है मेरे पास, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू निकालना है मुझे, ठीक है, y की वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा, तो y की वैल्यू 1 पे क्या आ जाएगी 6 और e की पावर -2 -4 e की पावर -2 और आपके पास 6/e², 4/e²। सॉल्व कर दीजिएगा, फिर भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को, फिर भी सॉल्यूशन बताऊंगा। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आप, फिर भी मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करके बताऊंगा। वर्चुअल कैलकुलेटर का यहाँ पर इस्तेमाल करोगे, वर्चुअल कैलकुलेटर का यहाँ पर क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे, जो आपको कैलकुलेटर गिवन होगा उसका यहाँ पर इस्तेमाल करोगे, ठीक है, स्क्रीन पे होगा कैलकुलेटर गिवन कंप्यूटर में, ठीक है, उसका इस्तेमाल करोगे। तो देखिएगा, y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, इसकी वैल्यू लिख दीजिए 2.272 का स्क्वायर -4 इंटू 2.72 का स्क्वायर। इसका जो सॉल्यूशन है वो अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा 81, और इसका सॉल्यूशन है अप्रोक्सीमेट 0.19 और इसका सॉल्यूशन 0.81, ठीक है, और टोटल सॉल्यूशन 62, और आपके पास 62 सॉल्यूशन हो जाएगा। और आंसर आपका 61 से वेरी कर रहा था, 63 के बीच में आप आंसर दे सकते थे। ये आपका जैम का अप्रोक्सीमेशन था। आपको पॉइंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको एक बोर्ड दिया जाएगा, एक इसमें नंबर लिखे होंगे 3 इस तरीके से 4 5 6 पॉइंट भी लिखा होगा, तो यहाँ पर 0 फिर 0.62 दबाना है, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन आप वर्चुअल कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ पर आपको कैलकुलेटर गिवन होगा, ठीक है, वहाँ पर कैलकुलेटर गिवन होगा तो ये कैलकुलेशन वहाँ कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ अपन ने आज 2 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट क्लास में PYQs और PYQs भी करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी अपन हैंडल करेंगे। इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, 19 के भी करेंगे, 18 के भी करेंगे, 17 के भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं कहता हूं कि आप पहले नोट कीजिए, नोट कर लिया होगा। तो अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सब सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। इसी के साथ फिर से कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।